विवेक शर्मा एक आम आदमी था, लेकिन उसकी जिंदगी किसी त्रासदी से कम नहीं रही। पत्नी को कैंसर खा गया, बेटा सड़क हादसे में चला गया, नौकरी से निकाला गया और अब उसकी इकलौती बेटी भी बिना कोई सुराग छोड़े गुमशुदा हो गई थी। चारों तरफ से टूटा हुआ विवेक जब लोगों से जवाब मांगता तो हर कोई बस एक ही बात कहता, सब भगवान की मर्जी है। यही वाक्य धीरे धीरे उसके भीतर जलती हुई आग बनता गया और फिर एक दिन उसने वो कर डाला जो किसी ने कभी नहीं किया। उसने भगवान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। याचिका का नाम था विवेक शर्मा बनाम ईश्वर और देश भर में तूफान आ गया। टीवी चैनलों पर बहस, धार्मिक संगठनों में गुस्सा, सोशल मीडिया पर हजारों लोग दो हिस्सों में बढ़ गए। कुछ उसकी आलोचना कर रहे थे तो कुछ उसे आधुनिक अर्जुन कह रहे थे। अदालत में जज ने पूछा, तुम किस आधार पर भगवान को अदालत में घसीटना चाहते हो? विवेक ने कहा, अगर हर घटना को लोग भगवान की मर्जी कहकर टाल देते हैं तो आज मैं भी वही कर रहा हूँ। मैंने सब कुछ खोया है और अगर इसके पीछे कोई है तो वो भगवान ही है। आज मुझे जवाब चाहिए सामने से। कोर्टरूम सन रह गया। सरकारी वकीलों ने कहा, ये धार्मिक भावना का अपमान है, लेकिन न्यायाधीश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर ईश्वर को पूजा जाता है, अगर उन्हें श्रेय दिया जाता है तो उन्हें उत्तरदायी भी ठहराया जा सकता है। मामला जारी रहा, लेकिन तीसरे दिन अचानक कोर्ट में एक वृद्ध व्यक्ति सफेद वस्त्रों में प्रवेश करता है। आंखों में गहराई, चेहरे पर शांति और चाल में अजीब सा तेज। वो सीधे कटघरे में जाता है और कहता है, मैं वही हूँ जिसे इस इंसान ने बुलाया है, मैं वही हूँ जिसे तुम सब ईश्वर कहते हो। हर कोई स्तब्ध। विवेक कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, अगर आप सच में भगवान हैं तो मुझे बताइए, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, सबको क्यों छीना मुझसे? वृद्ध शांत भाव से बोले, कभी सोचा कि क्यों सिर्फ तुम ही नहीं, पूरी दुनिया दुख में डूबी है? क्योंकि दुख ही है जो तुम्हें भीतर से झकझोरता है। मैंने तुम्हें सजा नहीं दी, मैंने तुम्हें मौका दिया खुद को पहचानने का, अपने भीतर के अंधेरे को देखने का। विवेक की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह फिर भी डटा रहा, तो मेरी बेटी का लापता होना भी आपकी योजना थी। उस पर भगवान ने सिर झुकाया और कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारी हिम्मत ने उस योजना को बदल दिया। ठीक उसी पल कोर्ट में एक पुलिस अफसर दौड़ता हुआ आता है, सर, विवेक शर्मा की बेटी मिल गई है, रेलवे स्टेशन के पास, जिंदा और सुरक्षित। पूरे कोर्ट में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उत्तर दे दिया हो। जज कोई फैसला नहीं सुनाते, क्योंकि आज का न्याय किसी कानून की किताब में नहीं था, वो आत्मा के स्तर पर था। विवेक की आंखों से आंसू बहते हैं और भगवान बस मुस्कुरा कर कहते हैं, कभी कभी जवाब सवालों से नहीं, विश्वास से मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत।